सबसे फनी एक्टर कौन रहे हैं शो पर एज एन गेस्ट? सबसे फनी गेस्ट कौन रहे? एक हमने फनी गेस्ट तो इसलिए अब हम भी सरप्राइज होते हैं ना, हमें भी नहीं पता कि कभी कभार कुछ। तो एक एपिसोड हमने किया था, मौसमी चटर्जी, या शी केम ऑन आवर शो। अब मौसमी जी इज इन हर एलिमेंट वेयर शी इज लाइक चैटिंग विद कपिल एज इफ के वो घर के सोफे पे बैठ के ना बातें चल रही हैं। वो उसको ज़्यादा शो मान नहीं रही थी, वो बातें कर रही थी कि और बता, और तेरा ये वो तो कपिल केप्ट सेइंग कि हमको शो पे वापस आना पड़ेगा, तो चम जरा, तो और बताइए, और तू ये ऐसा कागज़, अगर ये क्यू कार्ड पकड़े तो ये क्या पढ़ता रहता है, तू क्या लिखा क्या है उसके अंदर, और ऐसे मतलब कि, तो मतलब शो को छोड़ के वो हम एंट्री कर रहे हैं, और तू कैसा है, वो मुझे भी जानती है थोड़ा पहले से, तो मुझे बोलते कैसा है तू, बोला मैं ठीक हूँ लेकिन अभी मैं एक कैरेक्टर हूँ, अभी आप मुझसे बातें नहीं कर सकते ऐसे। वो कृष्णा आते हैं जीतू जी बन के, तो कृष्णा को वो कह रही हैं कि तू कैसे बात कर रहा है, जीतू वैसे नहीं करते हैं, ये गलत है। तो बोल रहे हैं, अरे मैं अब, तो बोले कि अब हम कुछ करें कि आप ही अपना। सो शी वॉज वेरी टॉकेटिव, शी वॉज सो एंड्योरिंग, शी केप्ट टॉकिंग टॉकिंग, एंड हमें लग रहा है कि हम जाएं भी स्टेज पे कि नहीं जाएं, कि बातें तो यही कर रही हैं, मतलब जोक सुनने का भी उनको पेशेंस नहीं है। कभी वो होता है ना कि जोक का मैंने आपको एक अभी शुरुआत की है, अब जोक जो लैंड होगा वहां पे आपको हंसी आएगी, अब आप लैंड करने दोगे तो लैंड होगा ना, अब लैंड ही नहीं करने दोगे तो हम क्या ही सुनाएं आपको फिर। तो एक बहुत ही अजीब, और इट टर्न आउट टू बी अ हिलेरियस एपिसोड, लाइक क्रेजी। नॉर्मली सेलिब्रिटीज कैसे जोन में आते हैं शो पे? दे कम टू हैव फन या क्या जोन में आता है? नहीं नहीं, बट विथ टाइम, शुरुआत तो अलग कहूंगा, लेकिन विथ टाइम दे नो व्हाट दे गोइंग गेटिंग इनटू, सो दे नो दैट दीज गाइज विल डू देयर थिंग, सो लेट्स सिट बैक, रिलैक्स एंड ओके एंजॉय। तो ओके। अब वो इस जोन में आते हैं कि हम एंट्रीज एटलीस्ट जो हम आते हैं बातें करते हैं, कपिल तो चलो कर ही रहे हैं, तो कभी कभार ना कोई अगर वन अपमैनशिप करने की कोशिश करे, अगर, जो कभी कभार हो जाता है और हुआ है पास्ट में, कि आई कैरी माई ओन ह्यूमर एंड आई काइंड ऑफ शो देम हाउ, तो वो फिर वो ज़रा अजीब सा जोन हो जाता है। लेकिन वो बहुत मतलब शुरुआती दिनों में कभी कभार हुआ होगा, लेकिन विथ टाइम एवरी वन अंडरस्टूड दैट we are really respectful towards the guest who's come in, and we know where what kind of jokes can be cracked, what can't, तो ऐसा कोई हमसे पूछता भी नहीं। वरना आप वरिड नहीं होगे कि आप एक कॉमेडी शो में जा रहे हो और कहीं ये हमें रोस्ट ना कर दें, तो आप मुझे बताओ कि आप क्या क्या बोलने वाले हो। अब कोई हमसे ये पूछता भी नहीं है, और बड़े खुशी से और प्यार से, एंड लाइक with time, though, they people are most comfortable coming to our show. Yeah. Yeah. How does the shoot feel like after it's done? Tiring? Not really, I wouldn't say that. मतलब after it's done also, see my only thing is कि भाई मैं कितना ही बड़ा हो जाऊँ और मैं कितनी ही परफॉर्मेंसेस दे दूँ ये स्टेज पे जाके, लेकिन स्टेज पे चढ़ने से पहले एक नर्वसनेस तो होती है। तो एक नर्वसनेस तो होती है, आज भी स्टमक इज गोइंग गुड़ 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 बिफोर यू एंटर स्टेज, after doing this for years and years. But once you on stage, then you're just having a blast. It's a party. मतलब कि अब, और हमारा वही है कि आई डोंट नो इफ यू एवर कम टू द लाइव शो, तो उसके अंदर हम कट नहीं करते। मतलब अगर कोई गलती भी हो जाती है तो भी कोई ऐसा शूटिंग जैसे होती है कि अभी कट इट वील टेक इट अगेन, देयर इज नो कटिंग, देयर इज नो टेकिंग इट अगेन। समवन फॉरगेट समथिंग हैपेंस, समवन हैज टू कवर अप, मैनेज, मूव फॉरवर्ड। समटाइम्स द होल एफर्ट के यही करने में ही कुछ ह्यूमर निकल आता है कि हमने कट ही नहीं किया है और हम कुछ ही बातें किए जा रहे हैं और किसी तरह आगे बढ़ना है। आगे कहाँ बढ़ना है किसी को ठीक से याद भी नहीं है अगर, तो उसके अंदर ही एक मस्ती होती है, तो हम मस्ती से चीज़ें करते रहते हैं। तो या आई मीन, तो विच टाइम दिस इज व्हाट लाइक द शो इज।